क्रोएशिया के रूल पहले की तरह नहीं रहा, अब रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और जो भी मेरे नए भाई आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है, क्योंकि पहले के और अभी में बहुत फर्क आ गया रूलों के अंदर। अब अगर आप, मेरे ख्याल से जहां तक है, अगर अब आप वीजा अप्लाई करोगे तो आपको बैंक की स्टेटमेंट मैंडेटरी है, पहले वो चीज नहीं थी। तो रिएका जहाँ मैं रहता हूँ उसकी मतलब मेन जो सिटी है, जो सेंटर सिटी है वो रिएका ही है, और ये रिएका का बस स्टैंड है, जैसा आप देख सकते हो ये पूरा बस स्टैंड है रिएका का। और अगर भाई आपको रिएका से कहीं जाना है ना, जैसे आसपास की कोई भी मतलब जैसे छोटे छोटे टाउन होते हैं, तो टाउन में जाने के लिए आपको सारी बस यहाँ से मिलेगी। ये जैसे नंबर लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 27 नंबर है, ये 27 नंबर पड़ोगे बक्कर के लिए, ये रिएका से बक्कर। और बाकी भी देख लो जैसे हरलीन हो गया, तो ये आपको मतलब सारी बसें यहाँ से मिल जाएगी, बसों की सारी फैसिलिटी यहाँ से देखो, यहाँ से दे रखी है। और भाई एक चीज़ और, अगर आप आ रहे हो ना तो यहाँ से टिकट लो, जैसे ये शॉप है, इस शॉप से टिकट लोगे तो अगर आप बस के अंदर से टिकट लोगे आप, तो ये शॉप वाली टिकट आपको सस्ती मिलेगी। भाई एक चीज़ और देखो, ये आप ये टाउन देख रहे हो, ये बहुत अच्छा टाउन है भाई। ये पहाड़ों पे देखो बिल्डिंग है, जो पूरा का पूरा ओल्ड स्ट्रक्चर है सारा का सारा, ये बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी अच्छी बनी हुई है। जैसे यहाँ देखोगे ये जो ब्लू वाली बस आ रही है, ये सारी यहाँ पे प्राइवेट बस है, ये बस सारी ऐसे चलती है। और ये ऊपर टाउन देखो, ये सारे ने पहाड़ों पे टाउन बना रखा सारा का सारा A to Z। और ये सारी पार्किंग है, मैं आपको दिखाऊं एक बार, ये देखो ये सारी पार्किंग बना रखी है इन्होंने। तो भाई यहाँ जो पहाड़ है ना, जो पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है, तो ये जैसे अपने गाँवों के अंदर नदियाँ होती है ना, तो जैसे ये देखो ये रिवर है, यहाँ पे ये रिवर है देखो। अब इस रिवर के अंदर ये मेरे ख्याल से फिशिंग भी करते हैं, यहाँ पे शायद फिशिंग करते हैं। तो ये देखो आप पानी कितना साफ है, पानी साफ भी है। और ये सामने देख रहे हो भाई, सामने पोर्ट है यहाँ पे, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पोर्ट है यहाँ का। क्रोएशिया का मतलब सबसे जो बड़ा जो पोर्ट है वो ये रिएका पोर्ट है। और सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यहीं से होता है, मतलब ज्यादातर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सारा यहीं से करते हैं। तो भाई एक बार ये देखो, मतलब कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर देखो, सारा बिल्कुल ओल्ड स्ट्रक्चर है। और ये जो ये पार्किंग है ना भाई, ये इसकी मेन पार्किंग है, ये सेंटर की मेन पार्किंग है बिल्कुल यहाँ की। और ये जैसा आप ये देख लो, इन्होंने मतलब पहाड़ों के ऊपर भी अच्छा सा स्ट्रक्चर बना रखा है, अपार्टमेंट बना रखे, शायद ये अपार्टमेंट है सारे के सारे। तो पहाड़ों के ऊपर भी अपार्टमेंट बना रखे, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से इसका कोई जैसे अपने वो है ना इंडिया गेट है, इंडिया गेट की तरह कोई समाधि स्तंभ होता है ना, वैसे ही है। और ये सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये जो पुल है ना भाई, ये टेम्परेरी पुल बना रखा है इन्होंने, ये सारा टेम्परेरी है। और ये सारे शीशे लगा रखे हैं यहाँ देखो, सारे A to Z। और छोटी छोटी कश्तियाँ खड़ी हुई है। पानी देखो कितना क्लीन है भाई, बहुत क्लीन पानी, नीट एंड क्लीन पानी है बिल्कुल। इस साइड भी देखो, अब ये जो सारा जो पानी आ रहा है ना, ये सारा आगे ये पहाड़ों से सारा पानी पहाड़ों से आ रहा है सारा का सारा। बट एक चीज़ अच्छी है, पानी बहुत ज़्यादा क्लीन है। जैसे ये देखो, ये इसका सेंटर है, ये इसका मेन सेंटर ये बक्कार का। यहाँ से आपको बिल्डिंगें देख रहा हूँ। अभी जैसे मैं अगर उस साइड जाऊँगा ना आगे की तरफ, तो और भी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर है, और भी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई है। बट हो सका तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। कोई भाई मेरा रिएका में रह रहा है, तो यहाँ पे एक दो एजेंसी भी है, तो एजेंसी जैसे रिक्रूटर एजेंसी होती है वो भी है। अगर कोई भाई रह रहा है यहाँ पे, तो वो भी वहाँ पे मतलब काम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो भाई जब भी क्रॉस करना, ये जैसे बत्ती देख रहे हो आप, बत्ती अगर आपकी ग्रीन होगी तभी क्रॉस करना है। और ये देख रहे हो भाई, ये भी बस स्टैंड है, ये वाला ही बस स्टैंड है। बट ये जो बस स्टैंड है ना, ये आपको जैसे ये जो मैंने बस स्टैंड यूज़ करा था, जब मैं एयरपोर्ट गया था तब यूज़ करा था। तो एयरपोर्ट के लिए अगर आपको स्पेशल बस लेनी तो वो यहाँ से मिलती है, बस हो गई। और जैसे आपको कैब हो गई, कैब भी आपको यहीं से मिलती है, कैब हो गई, कार हो गई, तो ये चीज़ आपको सारी वहीं से मिलती है। और अगर बस लेनी है तो बस आपको उस साइड से मिलेगी। और भाई साथ में कुछ अपडेट भी देते चलूँ आपको। तो भाई अब जो अप्रैल से जो TRC आएगी, वो TRC 3 साल की आएगी। तो अप्रैल से जिसका भी परमिट अप्लाई होगा, सारे भाइयों को 3 साल की TRC मिलेगी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो चाहे किसी चीज़ का हो। बिल्कुल UK वाली वाइब है बिल्कुल। मतलब अगर कोई भाई मेरा UK रह रहा है उसको पता होगा, बिल्कुल वाइब UK वाली है। सारा स्ट्रक्चर हो गया, सारी चीज़ें उन्होंने UK वाली बना रखी वैसी। तो भाई स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब जैसे ओल्ड टाउन होता है ना, बिल्कुल हिस्टोरिकल यूरो, बिल्कुल सेम वैसा ही। और भाई खाली मतलब वर्कर के लिए नहीं, एजेंसी के लिए भी रूल बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। जो पुरानी कंपनियां बंद पड़ी है, वो कंपनियां चालू करा के फिर वर्कर को हायर कर रही थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब किसी भाई अगर एजेंसी को भी पहले सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, पहले वो ऐसा नहीं था। 1600 रुपये मेरे ख्याल से है सिक्योरिटी मनी, उनको अकाउंट में रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आने के बाद वर्कर को काम नहीं मिला, एजेंसी की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई वो मनी उनके अकाउंट से डिडक्ट होगी। आज की वीडियो यहीं तक थी, बाकी रिएका हो सका तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेके आते रहेंगे भाई आपके लिए। बाकी रूल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं भाई। अगर कोई भाई मेरा वीज़ा लगा रहा तो सोच समझ के लगाओ। अब रूल पहले जैसे नहीं रहे, वो जो भाई पहले आ गए थे उन लकी थे, अब ये बोल सकते एक तरीके से नहीं है। और जो अब आएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। बाकी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।